हम आपके लिए एक बायर ढूंढने गए थे एंड वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हम आपके लिए एक बायर ढूंढ लाए हैं एंड बायर कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा बायर है। नहीं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं एक एमएसएमई, एक स्टार्टअप पर्सन हूँ। सो मुझे पता है नया कस्टमर एक्वायर करना कितना ज्यादा स्ट्रगलिंग जॉब है, भले ही आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कितनी ही अच्छी क्वालिटी के हो। बट द गुड न्यूज इज आई हैव अ बिग बायर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर इंडियन मार्केट बायर्स का समुद्र है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समुद्र की एक बहुत बड़ी मछली है। आई नो आप क्या सोच रहे हो, करप्शन, बहुत सारा पेपर वर्क, अगर पैसे अटक गए तो क्या, और फिर टर्नओवर क्राइटेरिया। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको इन चीजों की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेचना शुरू करो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑन योर मार्क, गेट सेट एंड सेल। माय नेम इज अनुज प्रधान, आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आज आपके साथ बात करूंगा जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई मार्केट प्लेस के बारे में, जहां ऑनलाइन आप अपने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकते हो। ये पोर्टल एमएसएमई स्पेसिफिक नहीं है, यानी अगर आप एक एमएसएमई नहीं हो तो भी आप इस पे रजिस्टर करके बेच सकते हो। बट देयर इज अ पॉलिसी इन प्लेस जो कहती है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द परचेजेस फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स should be from micro and small enterprises only. Basically, GeM portal is Amazon and Flipkart for the government of India. इसमें आप अपने products and services list कर सकते हो without किसी commission and marketing fees के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जो भी गुड्स और सर्विस परचेज करना हो वो कंपलसरीली इसी पोर्टल के थ्रू परचेज करना है। भले ही आपको टेबल, कुर्सी, पेन, शार्पनर कुछ भी खरीदना हो या फिर कोई सर्विस हो, जैसे आपको एक शेफ चाहिए, आपको एक ड्राइवर चाहिए, आपको सभी इसी पोर्टल से परचेज करना है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए। बट आई नो आप मेरी बात पे शायद इतना भरोसा कर नहीं रहे हो, तो आप इनकी बात सुन लीजिए। जेम प्लेटफॉर्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हो, एमएसएमई हो या बड़ा व्यापारी हो, सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखा, मैंने कहा था ना। बट गुड न्यूज यही खत्म नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट एंटिटीज को भी इनवाइट किया कि आप इस पोर्टल पे एज अ बायर रजिस्टर कीजिए और इस पे रजिस्टर्ड सेलर से प्रोडक्ट्स खरीदिए इन बल्क क्वांटिटीज। इसके अलावा एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था एक सेपरेट पोर्टल खोला जाएगा जेम पोर्टल की ही तरह, जो इंडिया की एमएसएमईज को एक्सपोर्ट बढ़ाने में हेल्प करेगा। बट नाउ इट इज डिसाइडेड कि जेम पोर्टल के साथ ही इसे मर्ज कर दिया जाएगा, यानी इस पोर्टल के थ्रू आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। न्यूज तो बहुत अच्छी है। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है एंड वहां पे एक साइन अप करना है एंड अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। डिटेल्स फिलअप करके रजिस्टर करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसकी एक पीपीटी स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी इसी वेबसाइट पे, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। उस पीपीटी से आप रेफर करके बहुत ही इजीली रजिस्टर कर पाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज इस पोर्टल पे अपलोड करने शुरू कर देने हैं, डिटेल्स फिल करनी शुरू कर देनी है। वंस यू फिल द डिटेल्स, 48 आवर्स के बाद आपका प्रोडक्ट एक्टिव होगा एंड आप इसमें सेल करना शुरू कर सकते हो। प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिटेल अपलोड करने के बाद अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, बहुत ही इजीली उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये वर्क ऐसे करता है कि जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को आपसे इनमें से कोई गुड्स और सर्विस चाहिए जो आपने लिस्ट कर रखी है, तो आपको एक मेल आता है, परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर आपको थ्रू मेल मिल जाता है। विद इन 5 डेज आपको उनको कम्युनिकेट करना है कि क्या ये आप उन्हें सप्लाई कर सकते हो या नहीं। अगर आप रिप्लाई करते हो तो वेल एंड गुड, आपको फ्यूचर में और ऑर्डर्स आते जाएंगे। लेकिन समझिए उन्होंने 3 बार आपको ऑर्डर दिया और आपने तीनों बार उस मेल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उनके पोर्टल में लॉगिन करके यस नो कुछ भी नहीं करते हो, तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे और फ्यूचर में आप इस प्रोडक्ट पे कुछ भी नहीं बेच पाओगे। सो बेसिकली ये स्टेप इनएक्टिव सेलर्स के लिए जो रजिस्टर तो कर देते हैं बट बाद में उनको इससे कोई लेना देना नहीं, तो उन्हें इस पोर्टल से हटाने के लिए ये एक प्रावधान रखा गया है। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करोगे उन्हें वहां तक सप्लाई करना, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारा काम आपका होगा। तो जो भी प्राइस आप वेबसाइट पर कोट करने वाले हो वो इन चीजों को ध्यान में रख के फिर करना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहां कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये भी इस पीपीटी में इंक्लूडेड है जो मैं आपको यहाँ लिंक दे रहा हूँ जिसकी, उसमें जाकर आप टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लीजिए कि किस कंडीशंस में आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे या फिर किस तरीके से आपको सप्लाई करना है। ये कंडीशंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब ये समझते हैं कि बायर के एंड पे ये कैसे काम करता है। अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूँ या मैं एक मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ तो मेरे एंड पे ये कैसे काम करता है। अगर 25,000 तक का ऑर्डर है तो मैं किसी भी सेलर को ये ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर जो ऑर्डर है वो 25,000 से 5 लाख के बीच में है तो मुझे 4 या 5 लोगों से कंपेयर करना है पोर्टल पे, एंड उनमें से जिनका प्राइस सबसे लोएस्ट होगा विद सिमिलर फीचर मुझे उसी को ऑर्डर करना है। और अगर जो मुझे परचेज करना है गुजर सर्विस वो 5 लाख के ऊपर है तो मुझे एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये करना पड़ेगा, और ये जो बिडिंग है ये भी इसी पोर्टल पे ऑनलाइन होगा जिसमें आप बहुत ही इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑनलाइन परचेज कर रही है तो भी वो उसी से परचेज करेगी जो उसे कमीशन देगा, जो उसकी पहचान वाला है, वो मुझे ऑर्डर क्यों देगा। सो टू मेक योर लाइफ इजी, एक्चुअली जब मैं या फिर डिपार्टमेंट ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट या सर्विस परचेस कर रहे हैं तो मुझे सेलर का नाम ही नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ फीचर्स और प्राइस और इमेजेस दिखेंगे। इन्हीं की बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किससे ऑर्डर परचेस करना है। जब वो डिसाइड करके ऐड टू कार्ट करते हैं और आपके पास वर्क ऑर्डर या परचेस ऑर्डर पहुंचता है तभी इस डिपार्टमेंटल पर्सन को पता चलता है कि अच्छा मैंने इस पर्सन को ऑर्डर दिया हुआ है। सो करप्शन बाय बाय। 2016 में लॉन्च हुए हुए इस पोर्टल में 17 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिस्टेड है। टोटल सेलर्स जो रजिस्टर्ड है वो 3,80,000 प्लस है, जिनमें से 1 लाख रजिस्टर्ड खाली स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस है। लेकिन जो टोटल सेल वैल्यू दैट इज 54,000 करोड़, उसमें से 56% ऑफ द सेल्स इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आप देख सकते हो वहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड गवर्नमेंट इज सेट कि उन्हें इस पोर्टल को एक बहुत बड़ा सक्सेस बनाना है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतने पैसे इस पोर्टल पे खर्च कर क्यों रहा है? सिर्फ एमएसएमईज और बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए या कोई दूसरा मोटिव भी है? दूसरा मोटिव ये है कि इस पोर्टल की वजह से गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट्स और सर्विस पे ऑन एन एवरेज 15 to 20% सेव कर रहा है। ये बहुत सारे पैसे होते हैं। ये पैसे पहले या तो किसी करप्ट ऑफिसर के पास चले जाते थे कमीशन के नाम पे, या फिर किसी पहचान वाले को बिजनेस देने की वजह से लॉस गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा था। Current sales is only 54,000 crore on this portal, and गवर्नमेंट पुश कर रही है कि इस सेल्स को एनुअली 7 लाख करोड़ तक ले जाया जा सके। ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। स्टार्टिंग में हमने जो 4 चीजें डिस्कस की थी उनमें से एक थी करप्शन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब बायर और सेलर आपस में टच में ही नहीं आएंगे तो करप्शन का चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाता है। अनदर चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी लॉट ऑफ पेपर वर्क। जैसे कि आप देख सकते हो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर सिर्फ रजिस्टर करना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई पेपर वर्क नहीं है। अनदर थिंग जो हमने डिस्कस की थी टर्नओवर कंडीशंस। सो अगर आपने बिजनेस आज ही शुरू किया है तो आज ही आप इस पोर्टल पे बेचना शुरू कर सकते हो, कोई टर्नओवर कंडीशन नहीं है। लास्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी पेमेंट टर्म्स। अगर मेरे पैसे अटक गए तो क्या होगा। टोटल पीरियड 20 डेज का है। 10 डेज में बायर को एक्नॉलेज करना है कि उसे प्रोडक्ट मिल चुका है, बाकी के 10 दिनों में उन्हें पेमेंट ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वहां इजीली उस बायर के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और इस सिस्टम के भी अपने फ्लॉज है। पेपर पे ये सिस्टम जितना अच्छा दिख रहा है एक्चुअल में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेट्स डू अ ग्राउंड चेक। फर्स्ट थिंग इज सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 65% ऑफ अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इस पोर्टल के थ्रू परचेज कर रहा है, बट स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ऑन एन एवरेज स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 10 से 15% ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस परचेज इज थ्रू दिस पोर्टल। बाकी अभी भी वो अपने पुराने सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इज मेकिंग एन कंटिन्यूअस एफर्ट्स कि उन्हें एनकरेज किया जाए ताकि दे परचेज फ्रॉम दिस पोर्टल। अनदर प्रॉब्लम इज पेमेंट। कंडीशन ऐसी है कि जब बायर्स गुड्स को एक्नॉलेज कर देता है तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर सेलर को उसके पैसे मिल जाने चाहिए। कुछ केसेस में 60 दिन हो चुके हैं बट अब तक सेलर्स को उनके पैसे नहीं मिले। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से Home Ministry and Defense Ministry are the biggest defaulters in this list. The report also says कि it is not because government के पास funds नहीं है. This is because payment से पहले commission मिलता था तो ये लोग उसी चीज का वेट कर रहे हैं। ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छा पोर्टल है, आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसमें कुछ ग्लिचेस है बट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन फिक्सिंग दोस ग्लिचेस, एंड अपने डिपार्टमेंट को किस तरीके से वो एनकरेज करके पुश करके 100% इस पोर्टल पे ला सके, ये गवर्नमेंट के कंटिन्यूअस एफर्ट्स है। एज फार एज पैसे नहीं मिलने की बात है तो आप हमारा ये वीडियो देख लीजिए, और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। वी विल आंसर ईच वन ऑफ यू। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। टिल देन, सी यू, टेक केयर।